आज से कुछ अर्सा पहले भकर सिटी के अंदर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया था। भकर पुलिस ने 21 अप्रैल 2023 को उस फायरिंग के वाकये का मुकदमा दर्ज किया। उस दर्ज होने वाले मुकदमे में बताया गया कि भकर की अहम राणा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया गया था और फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि सदर अंजुमन ताजरान राणा मोहम्मद अशरफ के बेटे थे। कहने को तो ये दोनों फरीकी इंतहाई करीबी रिश्तेदार थे, मगर इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भकर के अमन को तशवीशनाक नज़रों से देखा जाने लगा और लोग एक दूसरे से कहने पर मजबूर हो गए कि ना जाने भकर के अमन को किसकी नज़र लग गई है। इस अफसोसनाक वाक़े के पेश आने के बाद भकर की ब्यूरोक्रेसी ने, भकर की सियासतदानों ने, भकर की अहम शख्सियात ने, भकर की मजहबी शख्सियात ने कोशिशें की कि किसी न किसी तरीके से राणा बरादरी के दरमियान चलने वाले इस झगड़े की सुलह करवा दी जाए, मगर मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर उसके बाद अभी रिसेंटली ही जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इस हवाले से वो ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर राणा बरादरी के दरमियान ना सिर्फ सुलह करवा दी गई है बल्कि दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को गले लगाकर माफ करने का भी ऐलान किया है। अब इस अहम तरीन डेवलपमेंट का सेहरा वैसे तो कई शख्सियात से सर जाता है, मगर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन किरदार अदा करने वाली दो शख्सियात थी उनमें एक DPO मतीउल्लाह नवानी और दूसरे साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह शाहानी थे। इन दोनों शख्सियात ने दिन रात मुसलसल मेहनत की, दोनों फरीकों को इकट्ठा बिठाने पर कामयाब हुए और फिर उनके जितने भी तनाज़ात थे, उनके जितने भी मसाइल थे, उनके जितने भी इश्यूज थे, उनको एक दूसरे से जो भी शिकायत थी वो सब शिकायत दूर करने में ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि इन लोगों ने राणा बरादरी को टूटने से बचाते हुए एक दूसरे के गले लगने पर भी मजबूर कर दिया। हम सबको डेफिनेटली इन दोनों शख्सियात को अप्रिशिएट भी करना है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी शख्सियात थी कि जिन्होंने इस वाक़ये के बाद इन दोनों फरीकों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और बड़ा ज़रूरी है कि अहलियान भकर को बताया जाए कि दरअसल इस सुलह के पीछे के जो बैकग्राउंड में चीज़ें जो होती रही थी वो चीज़ें क्या थी, किस तरीके से इस सुलह को यहाँ तक पहुँचाने में किस किस शख्सियत ने अपना किरदार अदा किया। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने जो नईमुल्लाह शाहानी साहब थे उनको और जो मतीउल्लाह नवानी थे, यानी कि मतीउल्लाह नवानी जो हैं वो बेसिकली DPO मियाँ वाली, उनको DPO मियाँ वाली रह चुके हैं, उनको राणा मोहम्मद अशरफ की तरफ कि आप उनके पास जाइए और उनसे सुलह वगैरह की बात कीजिए। और इसी तरह जो नईमुल्लाह शाहानी थे उनको राणा गुल साहब जो थे उनके पास, या राणा गुल साहब जो थे उनको नईमुल्लाह शाहानी के पास कि आप इनके साथ मिलकर या आप इस फरीक के साथ मिलकर जो मामलात हैं वो तय कीजिए। बहरहाल इन दोनों फरीकों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, इन दोनों फरीकों को बिठाने की कोशिश की गई। और फिर जो राणा आफ्ताब साहब थे बेसिकली उनकी जो प्राइवेट उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो घर कह लें या उनका जो डेरा था वहाँ पर ये बैठे, साथ ही एक मस्जिद भी थी। और फिर एक हफ्ता तक मुसलसल जो मज़ाकरात थे वो करवाए जाते रहे और मज़ाकरात के रिजल्ट के अंदर एक सालसी नामा लिखा गया। फिर उस सालसी अवार्ड उसके बाद दिया गया कि अब आप लोगों की जो सालसी करवाई जा रही है फिर इससे आप मुकरेंगे नहीं। और फिर जो जज साहब थे जब उनको पता चला कि इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है तो उन्होंने कहा कि आप बाकायदा तौर के ऊपर आप एक दूसरे को गले भी लगाइए। और इस तरीके से एक दूसरे को इन लोगों ने गले लगाया और फिर 2 हफ्तों की मेहनत से राणा बरादरी के अंदर चलने वाली जो एक जानी दुश्मनी थी उसकी सुलह करवाने में ये दोनों अहम तरीन शख्सियात जो थी वो कामयाब हो गई। अब हम सबको दुआ करनी है इन दोनों शख्सियात के लिए भी, राणा आफ्ताब साहब के लिए भी, जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके लिए भी, कि इन्होंने इस आग को मजीद फैलने से रोकने के अंदर अपना मरकजी किरदार अदा किया और एक ख़ानदान को जो काफ़ी हद तक टूट चुका था उसे दोबारा जोड़ा। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला भकर के अमन पे खसूसी नज़र करम रखे, भकर के लोगों के ऊपर खसूसी नज़र करम रखे, ताकि इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, जिस तरह से एक जान चली गई थी, कीमती जान चली गई थी, इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में भकर के अंदर पेश ना आए।